अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने अब बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही अप्लाई करके आप आसानी से बना सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में अब बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और वो भी मात्र सिर्फ 10 रुपए में ही आप इस सर्टिफिकेट को बनवा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसका कौन सा पोर्टल है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताई गई है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे CRSORGI, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सरकार का नया CRS पोर्टल आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपने बच्चे की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको आपकी खुद की, अगर आप एक पिता हैं या माता हैं तो आपको अपनी डिटेल्स यहां पे एंटर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहां से आपका जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद अब यहां से आपका विलेज नेम और टाउन नेम को सिलेक्ट करके आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। अब इसके जस्ट नीचे आपका यहां पे कंप्लीट एड्रेस एंटर करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करके नेशनलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंडियन चूज करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर OTP एंटर करके वेरीफाई करेंगे, तो इस प्रकार से आपका कोड यहां पे वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहां पर आपकी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो कि काफी जरूरी होगी। जैसे ही आपका यहां पे बर्थ सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा तो उसकी जो कॉपी होगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाएगी। तो यहां पर आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पे कैलकुलेट करके एंटर करेंगे एंड देन आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को लेकर आप यहां पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी ईमेल आईडी यहां पे वेरीफाई हो चुकी है। अब यहां पर आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए आप यहां पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को यहां पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट के इस नए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पे बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसको आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप सबसे पहले स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका स्टेट चूज करेंगे। आप यहां पे देखेंगे भारत के सभी स्टेट्स के नाम यहां पर शो कर रहे हैं। ये पोर्टल सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट चूज करके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहां से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां से मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूं। अब इसके बाद आपको आगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपके बच्चे की जन्म तिथि यहां पे एंटर करेंगे और फिर इस वाले कॉलम में भी एक बार दोबारा से जन्म तिथि को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहां पर जन्म का समय एंटर कर देंगे। उसके बाद यहां से बच्चे का जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अब यहां पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रहेगा आधार और दूसरा है EID। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर नहीं बनाया और आपने अप्लाई किया हुआ है आधार बनवाने के लिए तो आपको एक स्लिप मिली होगी जिस पर EID नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ पे EID वाले नंबर को चूज कर लेंगे। हमारे केस में आधार बन चुका है तो हम आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में आपके बच्चे का नाम एंटर करेंगे। और अगर अभी तक आपके बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप टिक कर देंगे, तो आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पे एंटर नहीं करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर बच्चे का नाम एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंग्लिश में बच्चे का नाम एंटर किया है तो हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद कंफर्म चाइल्ड नेम वाले ऑप्शन में एक बार फिर से आपके बच्चे का नाम यहां पे एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद फादर्स इंफॉर्मेशन में यहां पे फादर का पूरा नाम एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंटर कर देंगे एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इंफॉर्मेशन में यहां पे मदर का पूरा नाम एंटर होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय का आपका जो भी एड्रेस रहा होगा उस एड्रेस को आप यहां पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे एंड देन अब यहां पर पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस एंटर किया जाएगा।
अभी ऊपर जो बच्चे के जन्म के समय का जो एड्रेस आपने एंटर किया था, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद जन्म का स्थान चूज करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से जहां पर भी बच्चे का जन्म हुआ होगा उस स्थान को आप चूज कर लेंगे। तो यहां पर हम अपने अनुसार हाउस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहां पर आपको यह बताना होगा कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के माता पिता का पता समान है। अगर ऐसा है तो आप यहां पे इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो अब आपको यहां पे माता पिता का जो एड्रेस है वो मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में नीचे आने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहां पर आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका एक फर्स्ट स्टेप यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कॉपी करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद फादर और मदर की इंफॉर्मेशन यहां पे फिल की जाएगी, जिसमें आप फादर्स रिलीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिलीजन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहां से एजुकेशन चूज करेंगे एंड देन यहां से फादर का ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे मदर्स इंफॉर्मेशन भी फिल करेंगे। अब अदर इंफॉर्मेशन में यहां पे आप विवाह के समय माता की जो आयु थी वो आप यहां पे एंटर कर देंगे एंड देन इस कॉलम में संतान के जन्म के समय जो आयु थी वो एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में जीवित बच्चों की अब तक की जो संख्या है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय किसकी निगरानी में ये डिलीवरी हुई है, जैसे डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षक, मिडवाइफ द्वारा। तो जो भी रहा हो उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी को चूज करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का वजन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं जिनका साइज 8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देखेंगे काफी सारी एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है जहां पे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आधार चूज कर लेते हैं। अब ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से अधिक हो चुका है और अब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको तहसील जाकर SDM की एक रिपोर्ट आपको तैयार करानी होगी, जिसकी कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन से पहले आप यहाँ पे आकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास बच्चे का CGHS कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अदरवाइज सबसे इजी रहेगा कि आप पैन कार्ड चूज कर लीजिए, या फिर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है और वहां से जन्म से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आपको मिला है तो उसको भी आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को चूज करके ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपने अब तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स को एक बार चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे ओके हैं तो आप एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से आपकी सभी डिटेल्स आपको शो होंगी, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 भाषाएं दिख रही हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप अपने सर्टिफिकेट को किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या फिर दोनों भाषाओं में। तो यहाँ पे हम बोथ वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले से ये जानकारी दे दी गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट डिटेल्स में आपको ये क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर आपसे एक लेट फी ली जाएगी। अगर आप 21 दिन के बाद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपए की पेमेंट करनी है और सिर्फ 10 रुपए पे करके ही घर बैठे आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप 10 रुपए की पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेस होगी, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की कंफर्मेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी और जैसे ही 7 to 15 डेज के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होगा, आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे अप्लाई करके अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को आसानी से बनवा पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने का ये एकदम लेटेस्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप कभी भी अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को सभी ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए
जिनको अपनी फैमिली में किसी न किसी का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।